चलो भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाए। टाइप का नाम क्या है? स्टार टाइप। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आपके आएंगे स्टार बन के, है ना। यहां पर देखिए, एक तो ये आएगा शक्तिमान वाला स्टार आपका, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या किया, इसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल और बना दिया गया। दोस्तों बना लो साथ साथ। इसमें आपसे पूछे गए हैं टोटल कितने ट्रायंगल हैं। पहला सवाल आपका ये है, और दूसरा जो सवाल है, दोनों आपके एक ही साथ बना रहा हूं यहां पे मैं। देखो कैसे बनेगा, उसमें आपको एक क्रॉस बनाना है। ये बनाना नहीं आता बच्चों को, इसलिए पहले बता रहा हूं, समझ लो आगे। एक क्रॉस बनाना, एक्स बनाना, बना लोगे। ऊपर वाले दोनों पॉइंट मिला दोगे, स्ट्रेट लाइन से मिला लोगे। बीच में जो पॉइंट है, इससे सामने ऊपर एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से नीचे वाले जो दोनों कॉर्नर थे उनको मिला दिया। ये स्टार प्लस वाला स्टार। ये दो स्टार है जिनमें आपको काउंट करके बताने टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। देख लेते, टाइम आपके पास 60 सेकंड का। दिलखुश जी एकदम रेडी ही बैठे थे, क्लास लाइव होते। गुड, 8 आंसर ठीक है आपका बेटा। दूसरे का और बताओ, देख लेते हैं। ये डंडा किसके लिए है? होती है तुम्हारी पिटाई? चलो हम भी किया करेंगे फिर। बुरी बात बोला करो भाई, नाउन लगाना जरूरी है। 30 सेकंड हो रहा है अभी बाकी बच्चों के पास। कितने आ रहे हैं दूसरे में? बस देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान सबका बोर्ड पे आगे। यहां अगर आप बात करेंगे ना इसमें, तो ट्रिक ये कहती है जितने भी ये छोटे पार्ट्स है ट्राइंगल्स, इन सब में आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग करके सबसे बड़ा नंबर आपका कितना आया है? 6। उसमें आप लोग क्या करो, 2 को ऐड कर दो, 2 को जोड़ दो, 6 और 2 आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये आपकी ट्रिक है। अब अगर हम बात करें तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आप सीधी सी बात करेंगे। 6 छोटू ट्राइंगल हैं और उसके बाद 2 क्या है? बड़े ट्राइंगल। अरे हाँ, है ना। फिर भी इसको एज अ ट्रिक क्यों पुकारा सर ने, इसको ट्रिक क्यों बोला, उसके पीछे एक रीजन है, कारण है। देखो जरा, यहां मदद मिल जाती है क्योंकि ये सेम तरीका हम यहां अपनाते हैं। 1 2 3 4 5, यहां नंबरिंग करके सबसे बड़ा नंबर कितना है? 5। इधर आपने 2 को क्या किया था? ऐड। इधर आप 2 की क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। और 5 गुना 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। अब मुद्दा बन के आता है कि सर इसमें 10 है कौन कौन से, इसको तो सब गिन लेते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है राइट साइड वाले में। अरे हाँ, है ना। तो चलो उसमें एक बार 10 में आपको काउंट करवा देता हूं। करवाऊं क्या? ध्यान लगाओ फिर आगे समझने में। एक ये बीच वाला तो क्लियरली तुम सबको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा हो गया? छठा। 6। भाई 5 तो ये छोटू है बाहर की तरफ। ये कौन सा आ गया? छठा। यहां से चलोगे आपका कौन सा आ जाएगा? 7। यहां से चलोगे आपका कौन सा आ जाएगा? 8। 8 आ चुके हैं। और 2 जो बच्चों की नजरों निगाहों से हमेशा बचते हैं मेरे भाई, वो कौन से? कि इस पॉइंट से आप लास्ट पॉइंट तक ऊपर तक जाओ, फिर यहां नीचे आओ। ये कौन सा होगा? 9। सेम इसमें लास्ट ऊपर तक जाओ फिर नीचे आओ। ये कौन सा होगा? 10। तो मैं साइड में एक बार बना देता हूं जो आपके एक्स्ट्रा बन के आते हैं इसमें। एक तो बीच में सर ये आता है, क्या बना दिया मैंने? ये लो, एक तो बीच में ये आता है, अरे हाँ, है ना। दूसरा आपका ये आता है, तीसरा आपका ये। और जो नजरों निगाहों से हमेशा बचते हैं वो ये पार्ट बड़े वाले। अरे कर लोगे? ये जो एक्स्ट्रा होते हैं इनको साथ में जरूर हाईलाइट कर लिया करो अपने नोट्स में, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। बना एक बार जल्दी, शाबाश। फिर बढ़ते हैं हम आगे। बना चुके हैं? मिटा दें इसको। अब आपके जो 2022 में एग्जाम के क्वेश्चंस जो आए थे सीजीएल के, एक शिफ्ट में ये जो स्टार टाइप थी, इन्हीं से एक बहुत भयंकर क्वेश्चन बन के आया भाई आपका। क्या वो क्वेश्चन था, देखना चाहोगे? लो, देखने से क्या होगा, उसको बना ही लेना साथ साथ, है कि नहीं।
एक ये ट्रायंगल आया, उसके अंदर फिर ये दूसरा ट्रायंगल आया, शक्तिमान साहब का ये। फिर इसके अंदर ये क्रॉस आया, इन पॉइंट्स को मिलाया, मतलब कहने का है कि इसके अंदर स्टार प्लस वाला स्टार आ गया। इतना भयंकर क्वेश्चन भगवान। और आपसे पूछा गया कि बताओ टोटल इसमें कितने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कितने होंगे? 18। तो आप लोग कहेंगे सर ये जो शक्तिमान वाला स्टार है फिक्स डेज में कितने होते हैं? 8। और ये जो स्टार प्लस वाला स्टार है कितने गिने? सिंपल आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा? 18। अरे कर लोगे? लिखो फिर इसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं आपके लिए अपनी तरफ से। हालांकि स्टार के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली यही आते हैं यूं के यूं, लेकिन हम अपनी तरफ से फिर भी जो है थोड़ी सी चेंजमेंट कर लेते हैं, लेवल बढ़ा लेते हैं। बढ़ाया जाए लेवल? ओके। चलिए भाई, ये जो शक्तिमान वाला स्टार है इसे बना लीजिए। बनाने के बाद ये जो बाहर छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं इनमें बिल्कुल बीचों बीच लाइनें बना रहा है एक एक। फिर आपसे पूछ रहा है कि टोटल बताओ अब कितने होंगे। टाइमर और सेट कर देते आपका साथ साथ, है ना। 1 सेकंड दो मुझे, स्टॉप वॉच शुरू कर देते आपकी। जस्ट सेकंड, अब भी देख लेते हैं। बाकी बच्चों के पास 30 सेकंड का समय भैया लीजिए। 30 सेकंड से बोला 20 देख लेते हैं। चेक करें भाई। देखो यहां अगर आप बात करेंगे तो आप जो स्टार वाला है क्वेश्चन, स्टार में अपने कितने बन के आएंगे? 8। फिर आप देख पा रहे टाइप 1 में सीखा था हमने, है ना। ये वाली ट्रिक यहां पे आ रही है। यहां पे क्या, लेकिन अब की बार एक और दो जोड़ के 3 लिख सकते हो, 2 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 3 कौन से होते थे? एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये कंप्लीट। आप ये जानते हैं कि तीसरा ये जो कंप्लीट है ऑलरेडी काउंट हो चुका है 8 में। सेम ये पूरा कंप्लीट काउंट हो चुका है 8 में। अरे हाँ, है ना। तो एक हिस्से से मात्र कितने बन के आ रहे हैं? 2। ऐसे कितने हिस्से काउंट करो? 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर 2 गुना 6 कितने आएंगे दोस्तों? 12। आंसर 12 और 8 कितना आ जाएगा? 20। अरे कर लोगे? आगे बढ़े, थोड़ा और लेवल बढ़ाएं। चलो देख लेते हैं। लिखना चाह रहा है कोई बच्चा? है मिटा दे। चलिएगा भाई, इसी में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जा रहा है आपके लिए। ये जो लाइन है इसको पूरा सामने तक नीचे लेके गया, बस इतना सा चेंजमेंट हुआ है। तुम्हारे पास 40 सेकंड है नालायकों। देख लेते हैं, शाबाश। देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए भाई, आपकी 40 सेकंड समाप्त हो जाती हैं। कितने बच्चे हैं आप में से जिनका आंसर आ रहा है 22? ठीक है, 3 4 5 बच्चे हैं। 23 24, पूरी क्लास का वोट तकरीबन 24 है। 25 26, 26 के गिने चुने कुछ वोट है। 27 28, आखिरी बोली गई है 26 पे, है ना। ठीक है, नहीं देख लेते हैं। इससे पहले जो 20 गिनवाए गए थे क्या उन्हें वापस गिनवाने की जरूरत है? इससे तुरंत पहले गिनवाए हमने, है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा देखते हैं हमारे कितने बन के आए मेरे भाई 20 के बाद।
ये छोटू वाले तो सारे गिन लिए थे हमने। इस लाइन की वजह से आप देख पा रहे दोस्तों, एक एक्स्ट्रा ये बन के आएगा, दूसरा एक्स्ट्रा ये बन के आएगा, ये तीसरा तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है 20 में, दो एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अरे फिर नलायको, ये जो उल्टा है ये भी तो बन के आएगा, एक ये और दूसरा ये। कितने एक्स्ट्रा आ चुके हैं? दो ऊपर दो नीचे, कितने आ चुके हैं? ओके, इसके बाद आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे दोस्तों पूरा कंप्लीट इस लाइन की वजह से लेफ्ट में तीसरा बड़ा ये आ रहा है, मतलब पांचवा, सॉरी, और फिर इधर को ये छठा, तो दो ऊपर दो नीचे और दो ये बड़े भी तो आ रहे हैं। कुल मिलाकर के कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? आंसर आपका कितना होगा? जो पूरी क्लास में मात्र 4 से 5 बच्चों का था, है ना। इसलिए हम आपको कहते हैं कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक, आसान क्वेश्चन सब कर लेंगे, थोड़ी सी जैसे ही चेंजमेंट आएगी आंसर की आते ही धप्पा हो जाएगी कि सर गए 2.5 नंबर। समझ में आई ना बात? दो इसके 8 नहीं गलत करने की, नेगेटिव मार्किंग हुई। समझा नहीं समझे? तो ध्यान रखना, काउंटिंग फिगर्स में ट्रिक सब बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान जो रखना है वो रखना है किस चीज का मेरे भाई? एक्स्ट्रा का। ट्रिक लगाने के बाद एक्स्ट्रा को बहुत बेहतरीन तरीके से काउंट करना। अरे क्लियर है? बढ़े आगे? ओके, मिटा दिया जाए जैसे आप लोगों की इच्छा। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ सकते हैं या इसमें और अत्याचार करें? आएगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या है? अरे हाँ, है ना। चलो सब कुछ ही मिटा देते हैं हम। ये लो, हेडिंग डाल लीजिए टाइप 5, जिसे कहते हैं आप टावर टाइप। जी हाँ, हेडिंग डाल लिए टावर टाइप। मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा तो मैं ये जो हेडिंग डाली इसे मिटा रहा हूं। आपने हेडिंग डाली लिए टाइप 5, ठीक है। क्वेश्चन बनाना शुरू करो। एक बार पहले ध्यान दो सब बच्चे आगे, के बनेगा कैसे, क्योंकि इसको बनाने में गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, ठीक है। देखो, जिनके पास एकदम कोरे पन्नों की नोटबुक है, प्लेन पेजेस हैं, वो तो सामने से देखो कैसे बनेगी। फिर मैं बता रहा हूँ जिनके पास लाइनों वाली नोटबुक है वो बच्चे कैसे बनाएंगे। जिनके पास एकदम प्लेन पेज है, एकदम मेरे बोर्ड की तरह, उन्हें क्या करना है? एक ट्रायंगल बना लेना जिसकी तीनों साइड से क्या है? इक्वल है, बराबर है, यहां तक ठीक है। फिर आपको क्या करना है? बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में एक लाइन बनानी जिससे दो बराबर हिस्से हो जाए। अंदाजे से आप बना लोगे, बिल्कुल बीच में एक लाइन बना लोगे, ठीक है। हाँ, फिर जो दो हिस्से हैं उनमें भी आप बराबर में बीच में एक लाइन बना के दो बराबर हिस्से उनके आप कर दोगे। और जिनके पास लाइनों वाली नोटबुक हो तो देख ही पा रहे हैं। अरे तेरी तो, एक सेकंड, अब ठीक है ना? और ऊपर करें? चलो, तो सुनो, वो एक दो तीन चार लाइनों का इस्तेमाल कर लेंगे रे, हाँ है ना। इसके बाद आपको क्या करना है? ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से ये जो लाइन आ रही है ना, इसके पैरेलल लाइन, पैरेलल बोले तो आपकी समानांतर लाइन एक का बना लेंगे। नेक्स्ट लाइन से फिर एक पैरेलल लाइन आ जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पॉइंट से फिर एक पैरेलल समानांतर लाइन आ जाएगी। और आप इन सारे किनारों को मिलाते लाइन आगे ले आएंगे। इस टावर में थोड़ा सा तूफान आ गया है, आपकी लाइनें सीधी रहेंगी। समझ में आ रही बात? अरे कर लोगे, मैनेज कर लीजिएगा। ये लीजिए, समय आपके लिए शुरू कर देते हैं। 60 सेकंड बहुत बनाने में भी वक्त लगेगा, इसमें तो 1 मिनट और 30 सेकंड, मतलब टोटल 90 सेकंड से आपके पास 30 सेकंड बनाने की दी सर ने। गिने नहीं जा रहे? देख लेते हैं, देखते हैं। देख लेते हैं सर।
कितने बच्चे हैं जो काउंट कर चुके हैं? ठीक है, बाकी बच्चों के पास देख ही पा रहे आप, सिर्फ 15 सेकंड्स और हैं। चलो भाई, अब मुझे ये बताओ, जो बच्चे काउंट नहीं कर पाए हैं वो बच्चे हाथ उठा लो कि सर अपने को समझ में नहीं आ गया सिर के ऊपर से। कोई बात नहीं, वापस ले आएंगे इसको पकड़ के। अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चंस की आप लोगों को मैं फार्मूला सिखाऊं, ट्रिक सिखाऊं या गिनवाऊं? कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर फार्मूला, हाथ उठाओ। है कुछ बच्चे, ठीक है। कितने हैं जो कह रहे हैं कि सर ट्रिक? और कितने ऐसे जो कह रहे हैं कि सर तीनों ही तरीके बताओ? चलो, इंसान लालच का पुतला है कि नहीं, देख लेते हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, फार्मूले। फार्मूले का मतलब एक से ज्यादा फार्मूले। अरे हाँ, है ना, दो फार्मूले इसके बनेंगे। पहला बनता है इफ एन जो है इवन नंबर, एन जो है वो एक सम संख्या है। एन क्या होता है भाई? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ साइड के, कोई भी जो साइड है उसके कितने पार्ट्स हुए, हिस्से हुए हैं, वो आपका रहेगा एन। तो फार्मूला रहेगा इवन है तो एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में 8। दूसरा जो फार्मूला इसका बन जाता है वो बन जाता है इफ एन बराबर है ओड नंबर। विषम संख्या अगर आए तो एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में क्या रहेगा? 8। लिखो दोनों फार्मूले। सेम है? ओफो, देखते हैं अभी, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। देख लें जरा। अब इसमें सब बच्चे आप कह रहे हैं कि सर फॉर्मूला क्या है? सेम। ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से यहाँ देख पा रहे हैं तो आप कहेंगे देखो, इसमें मैंने लाइन को यहाँ रोक दिया है, इसमें लाइन आगे तक बढ़ा रखी है, तो सेम कैसे? लाइन आगे तक बढ़े, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। लास्ट में यहाँ क्या होगा? माइनस का 1। ठीक है, देखो अगर शुरू में मैं लिख देता तो आपके दिमाग में कमांड जाती, कितने फार्मूले याद करने हैं? 2। लेकिन अब आपको पता लग गया फार्मूला एक ही याद करना है बस। अगर ओड हो जाएगी संख्या तो लास्ट में क्या होगा? -1। अरे क्लियर है? नहीं, -1 ही करना है। ठीक, अब चेक करें। ध्यान देंगे आप सब आगे, सिर्फ अभी समझने में, लिखने में नहीं। आप कहेंगे सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक साइड के कितने हिस्से हो रहे हैं? चाहे लेफ्ट राइट देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। लेकिन बेस पे आसान रहता तो बेस से काउंट कर लोगे। इनकी वैल्यू 4 आ गई, इवन आई ओड आई? इवन एक सम संख्या है, तो सम का मतलब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? ऊपर वाला। आप लोग यहां से कहोगे सर एन की वैल्यू 4 है, 4 इंटू भाई 4 प्लस 2 कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे भाई? 8। आप लोग यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 4 गुना में 2 8, 2 गुना में 3 6। भाई मेरे 3 गुना 9, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 70। 27 इज द राइट आंसर, है ना। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद में काउंट करवा देता हूं, गिनवा देता हूं। लिख लो, फिर काउंट करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मात्र 27 होंगे इसमें, 27.5 भी नहीं, आप तो 28 कह रहे हो। हाँ, पता नहीं कैसे तुक्का मारा तुमने। लिख चुके हैं सभी? कितने बच्चे हैं जो अब भी लिख रहे हैं? लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। लिख लिया है क्या? मिटा दें? देखो,
तो आपको पता लग गया कि सर यहां जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 27। 27 आए कैसे, ये चीज देखो जरा। एक तो इसमें वो ट्राइंगल्स है जिनका फेस कहाँ है, ऊपर। एक वो ट्राइंगल्स है जिनका फेस कहाँ है, नीचे। दोनों को जोड़ दोगे तो टोटली तो आएंगे। जोड़ना शुरू करें। मैंने आपको बताया था इन द वेरी स्टार्टिंग, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआत में काउंटिंग फिगर्स की, कि भाई 2017 के बाद चेंजमेंट करके वो सवाल पूछ रहा है, तो कोई ना कोई आपके पास ऐसा तरीका, मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू आप आसानी से अपने आंसर निकाल सके, अगर आपको फार्मूला ट्रिक नहीं आता है तो। क्योंकि आजकल आ रहे हैं ऐसे सवाल कि नोट से बाहर दे दिए, बुक से बाहर दे दिए, ऐसा क्वेश्चन खुद क्रिएट करके बना के दे दिया उसने, बच्चे ने देखा ही पहली बार है। अब ना उसकी ट्रिक पता ना उसका फार्मूला पता। ट्रिक और फार्मूला बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हैं आप इस टॉपिक में। तो कोई ना कोई तो रामबाण आपके पास ऐसा होना चाहिए, एवरग्रीन मेथड होना चाहिए, जिससे कि आप उनको काउंट कर सको। अरे हाँ, है ना भाई। अगर इन नोट्स में से आते हैं आपके 99% तो इन्हीं में से आएंगे, 1% बुरा वक्त किसी की भी जिंदगी में आ सकता है कि नहीं। तो आपके पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे आप इजीली काउंट कर लो। मेथड क्या कहता है, याद करो, बताया था कि बेस से गिनना शुरू करो। अरे हाँ, है ना। और हर पॉइंट से देखते चले जाओ मैक्सिमम कितने बन के आ रहे हैं। शर्त एक ही बताई थी कि एक डायरेक्शन में चलना, आपको वापस मुड़ के नहीं आना। तो इस पॉइंट से आप गिनना शुरू करेंगे। आप कहेंगे सर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये। इस पॉइंट से कितने बने हैं, याद रखिएगा 4 आ चुके हैं अपने। आगे बढ़ेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट से वापस आना है, एक ही डायरेक्शन में चलना। उधर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7। कोई और बन रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये 8, फिर ये, कोई और बन रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे ये। इसके आगे तो कोई बनेगा नहीं। तो बेस पे कितने आ चुके हैं, ऊपर वाली लाइन पे बोलो जरा, 11, 12, 13। कोई और बन रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये 14, 15, 16। कोई और बन रहा है, ऊपर आओ, ये 17, 18, 19। कोई और बन रहा है, ये कौन सा होगा। तो जिनका फेस ऊपर की तरफ था मेरे भाई, वो आपके कितने आ चुके हैं। और कोई दिक्कत मुश्किल हुई गिनने में क्या है, कहीं अटके, एकदम स्मूथली फरारी भागती गई अपनी। अरे हाँ, है ना। अब वो गिनेंगे जिनका फेस है नीचे। फेस नीचे तो जाहिर सी बात है, इनका बेस आधार कहाँ होगा, ऊपर। तो ऊपर से नीचे गिनते आएंगे। तरीका वही रहने वाला है कि एक ही डायरेक्शन में हमको चलना है ना। इस पॉइंट से कितने बने, मात्र। नीचे आए तो ये बड़े वाला, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और 20 और 7 ही कितना होता है, गिन लोगे। इतने आसान तरीके से बता दिया जिसकी कोई हद नहीं है। कहीं भी तरीका आपको ऐसे क्वेश्चंस में मिलने वाला काउंटिंग में नहीं है। ट्रिक फार्मूले सब बताते हैं, प्रैक्टिकली गिनवाता कोई नहीं इन क्वेश्चंस को। समझ में आ रही बात। लेकिन मैंने जो आपको बिल्कुल शुरुआत में बता दिया था टाइप 1 में ट्रिक, कि भाई ये तरीका अपना लेना जहां भी आपको ये लगे आपको फार्मूला या ट्रिक नहीं पता है। समझा नहीं समझे। अब इसकी ट्रिक भी हो जाए। चलो ट्रिक देख लेते हैं, मिटा दें इसे। अबे इसका क्या लिखोगे रे, ऊपर वाले 20 नीचे वाले 7, 27 है। चलो एकदम टेपूरा में ना। इसकी ट्रिक सिखाने के लिए आसान तरीका बताऊं, मुश्किल बताऊं। बहुत आसान। देखो ये मुश्किल वाले कौन कौन है, चलो सुनो फिर। एन की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अभी लिखना किसी को नहीं, ध्यान दो आगे। एक कम करते आओगे, यहां 3, एक कम किया 2, एक कम किया 1, यहां तक ठीक है। एन की वैल्यू जो भी होगी ना, जितने भी हिस्से होंगे 4, 5, 7, आप सबसे पहले वही लिखेंगे। और एन की वैल्यू के सामने हमेशा कितना लिखा जाएगा, 1 लिख दिया। अब काउंटिंग में 1 के बाद क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, तो आप वही जोड़ते चलेंगे। 1 तो लिख लिया, सबसे पहले हम 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप इसमें 2 जोड़ोगे, 1 और 2 3, फिर 3 जोड़ोगे, 3 और 3, फिर 4 जोड़ोगे, 6 और 4 जोड़ो। इनको जोड़ के 1 और 3, 4 और 6, 10 और 10 कितना आ गया, ये वो आ गए जिनका फेस कहाँ है, ऊपर। बीसी तो थे। अब कौन से बचे जिनका फेस कहां पर है, नीचे। नीचे वालों को इन्हीं में से काउंट करोगे। इन्हीं में से कैसे, कि नीचे वाले गिन ले तो नीचे से काउंट करना शुरू करोगे, 1 छोड़ के नेक्स्ट उठाओगे। 10 को छोड़ा 6 उठाया, 3 को छोड़ा 1 उठाया। आप बताएंगे 6 और 1 कितने हो गए, 7। बात खत्म। आंसर कितना आ गया, 27। अरे कर लोगे। जिनको आसान ट्रिक चाहिए थी वो ये मत लिखना भाई, जो मुश्किल वाले थे वो चिपकाओ रे। लिखो। कहा इन्होंने कहा कि मुश्किल वाली ट्रिक चाहिए।
आसान वाले किस किस को चाहिए अभी? चलो ठीक है, इसको मिटा दें, मिटा दें। और आगे से बता, खुद की तरफ से सारी ट्रिक खुद की तरफ से बनाइए। आंसर देखो ठीक आया नहीं आया, तो वे। लेकिन इसमें वही है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चे को, जहां मेहनत करनी पड़ जाए वही मुश्किल है कि नहीं। चलो अब इसकी आसान ट्रिक देखो, एकदम बिल्कुल आसान। आपको क्या कहती है, एन की वैल्यू कितनी है? एक से लिखना शुरू कर दो। किससे लिखना शुरू करो? और जहां तक एन की वैल्यू वहीं तक लिखते चलो, 2 3 4। आगे बढ़ना है नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू है कितनी? ओके। अब आप यहां पे शुरुआत किससे करेंगे? एक से। क्या लिख दिया आपने? अब ये जो नीचे आया जोड़ दो, एक और दो, फिर ये 3 और 3, फिर ये 6 और 4, जोड़ो, सबको कितना आ गया? 20। ये वो आ गए ऊपर वाले। अब तो आसान है भाई। इसमें जोड़ा 3, इसमें जोड़ा 6, इसमें 6 और 4 10, बस जोड़ के कितना आ गया? 20। अब नीचे वाले काउंट करने हैं, नीचे से शुरू हो जाए, एक छोड़ के। एक 10 को छोड़ा, किसे उठाया? 6। 3 को छोड़ा, 1। 6 और 1 7। इसको लिख लो, शाबाश। आंसर कितना होगा? 27। कर लोगे? चलो इससे भी और आसान ट्रिक बता दूं क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चंस में 4 हिस्से, आंसर याद कर लो 27। बात ही खत्म है क्या नहीं? लेकिन तुम्हें वो लाचार और बेबस नहीं बनना है भाई। गिनने का तरीका जरूर आना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को सिखाया कि हर पॉइंट से कैसे चलना है, ठीक है? लिखो शाबाश। इसको इसको तो कोई रिपीट नहीं करवाना चाह रहा होगा। बढ़े आगे। मिटा दें, यूट्यूब पे डाल दे इस सेशन को। काम चोरो, मिटा दें। एक और क्वेश्चन हो जाए ऐसा ही। ठीक है सर, बनाओ। चलो एक और ऐसा ट्रायंगल, और अब की बार जो आपको हिस्से करने हैं वो करने हैं मेरे भाई 5। 5 हिस्से करने के लिए बीच में लाइनें आएंगी 4। इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पे बना देते हम लाइनें। वही फिर ये जो पॉइंट इनसे पैरेलल लाइन है, समानांतर लाइन। देख लेते हैं। ये पॉइंट्स मिलाते हुए चलोगे तुम लोग, एकदम मतलब क्रॉस करते हुए सीधी ही लाइन आएंगी ये तकरीबन। हो जाइए शुरू। शाबाश। आपका टाइम जो है, अरे टाइमर कहाँ गया? ये रहा। बनाने के भी, काउंट करने के भी 40 सेकंड है आपके पास। दिलखुश जी क्या कह रहे हो, एक बार करवा दो सर। क्या है जो मतलब आसान ट्रिक बताई, इसी को रिपीट करवाने के लिए कह रहे हो क्या? इस क्वेश्चन में रिपीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं सर। गुड, शाबाश। देखो भाई, टाइम्स अप। मैं एक चीज बता देता हूं, एक और छोटा फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन वो फार्मूला मैंने आपको क्यों नहीं सिखाया। जो फार्मूला ना, इससे भी आधा होता हो।
क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो हर जगह नहीं लगता। अगर उस फार्मूले को यहां लगाते तो आंसर आता 44, 44, जो गलत होता। ये जो फार्मूला आपका हर जगह लगेगा, ट्रिक जो बताया आपको, जो भी फार्मूला है ट्रिक में बताऊंगा वो ऐसा बताऊंगा जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर उसका कहीं कोई एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा, तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये नहीं हो। हालांकि ऐसे पूरी रीजनिंग करवा दूंगा मैं आपको, रेरेस टू भी रेरेस टी आएंगे, चीजें ऐसी सिखाई जाएंगी जो हर जगह लगेंगी। आप यहाँ बताएं इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। एन की जो वैल्यू है मेरे भाई कितनी आ गई है? 5। तो यहां से आप लोग कहेंगे सर इवन वाला लगेगा या ओड वाला? 5 गुना में 5 और 2 गुना में 2 गुना 5 10, 10 और 1 11। माइनस का 1 है और डिवाइड किससे कर रहे हो? अब बोडो मास का पता ही आपको, पहले मल्टीप्लाई होते हैं माइनस होता है। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर तो मल्टीप्लाई होंगे सबसे पहले। 5 गुना 7 कितना होता है? 35 गुना 11 कितना होगा? 385। भाई 35 गुना 10 350, 35 और ऐड कर दो 385 माइनस 1 अपॉन 8, ये आ जाएगा दोस्तों 384 अपॉन 8। आप कहेंगे 8 गुना 4 32, 6 बचेगा 64, 8 गुना 8 64, आंसर कितना आएगा? 48। 48 इज द राइट आंसर। अरे कर लोगे? दोनों को एक साथ लिखते रहना। आगे ध्यान दो, बोर्ड पे ट्रिक बता मुझे। शुरुआत किससे करूंगा? 1 से। कहां तक जाना है? 5 तक। भाई मेरे 2, 3, 4, 5। एन की वैल्यू या मतलब 1 से जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं उसके सामने क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले 2 जोड़ेंगे तो, फिर ये 3 जोड़ेंगे तो, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो, इसमें 5 जोड़ेंगे तो, सबको ऐड करो। ऊपर की तरफ जो देख रहे थे कितने आ गए? नीचे वाले अगर देखोगे तो कहां से गिनने हैं? नीचे से। नीचे से 1 छोड़ के 1 उठाना। 15 छोड़ा किसे उठाया? 10। 6 को छोड़ के किसे उठाया? 3। 1 को छोड़ के ऊपर कुछ है नहीं। 10 और 3 कितने आ गए? 13। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 48। अरे कर लोगे? तो अगर कोई रिपीट भी करवाना चाह रहा था तो ट्रिक भी रिपीट यहां पर आपकी हो गई। ठीक, लिखो इसको जल्दी, शाबाश। लिख लो, दोनों ही चीजें लिख लो आप, ट्रिक भी लिख लो और फार्मूला भी। काउंट करना चाहोगे क्या? कौन कौन है जो काउंट करना चाह रहा है? अरे नालायकों, कुछ तो सीख लो, रद्दियों महारद्दियों। है, जब ये बता दिया तुमको कि चेंजमेंट हो गए, क्वेश्चन आते चेंजमेंट हो गया तो कहां लेके जाओगे इस ट्रिक को? अभी देता हूं एक सवाल, मैं बनाता हूं तुमको हीरो। रुक जाओ, मिटा सकते हैं इन्हें। काउंटिंग करना शुरू करो मेरे साथ। यहां इस पॉइंट से ये 2, ये 3, ये 5, कितने है इस पॉइंट से? आगे 6, 8, 9। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये 10, 11, 12। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 13, 14, 15। कोई और है? बेस पे कितने आ गए भैया? नेक्स्ट पॉइंट से 1, नेक्स्ट पे आ जाएं, 7 आ गए यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते, फिर इसके बाद हम ये 8, 9, 10। इस लाइन पे कितने हैं? समझ रहे हो? ऊपर वाली लाइन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे बढ़ सकते हैं। ये कौन सा होगा? इस पॉइंट से कितने आ गए? 6। दोबारा गिन गए उसको, है ना? कोई बात नहीं, ऊपर चले। 1, 2, 3, यहां तक ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट पे ऊपर वाले आगे सारे या नहीं आ गए? कुल मिलाकर के कितने आ गए? 35। हर लाइन पे जो बन रहे थे उन्हीं की ट्रिक आपको सिखाएगी। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नीचे वालों की बात कर लेते हैं। गिनना शुरू करोगे यहां से, यहां से, फिर ये, फिर ये, यहां तक वो लोग के मिटा देता हूं। नीचे वाली लाइन पे आ जाते ये, फिर ये, नेक्स्ट ये, फिर ये, नेक्स्ट ये। यहां तक क्लियर है? नीचे आ जाओ। 9 के बाद ये कौन सा हुआ? 11, 12, 13। 35 और 13 48। कर लेंगे? चलो मिटा सकता हूं। अब देखो एग्जामिनेशन में किस तरीके से सवाल आ सकता है आपकी बैंड बजाने के लिए। आप जो इतना और कॉन्फिडेंट होकर के मुस्कुरा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आए। आज तक तो खैर सेम आते आए हैं, लेकिन आगे का नहीं कुछ भी हम कह सकते।
करो भाई काउंट अपने, लगाओ अपनी ट्रिक, लगाओ अपने फार्मूले से आवाज। और इसमें तो कम दिए जानबूझ के, थोड़े और पार्टीशंस दे करके करेगा तो घूम जाओगे तुम, 3-4 मिनट वेस्ट करके आओ। जब तरीका तुम्हें बता दिया उस तरीके के साथ चलो, आसानी से आंसर आ जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड और दे रहा हूं बाकी बच्चों को, देख लेते हैं। चेक कर लें, ध्यान आगे। यहां आप लोग कहेंगे सर स्टेप बाय स्टेप बेस से गिनना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से आप अगर चलेंगे तो इस पॉइंट को ऊपर लेते जा रहे हैं हम। क्या ये पूरा कोई ट्रायंगल आया? तो आगे चलेंगे, इस पॉइंट से सिर्फ कितने बनेंगे? एक ही सर गिन पाए हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट से ये बन पाएगा? आगे बढ़े, कौन सा होगा? 3। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट से अगर आप बात करोगे तो यहाँ इस पॉइंट से कौन सा होगा? फिर ये कौन सा होगा? बेस पे कितने आ चुके हैं? फिर आप यहां से चलेंगे, कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? कोई और बन रहा है? ये कौन सा होगा? फिर ये कौन सा होगा? फिर ये कौन सा होगा? कुल मिलाकर के कितने आ चुके हैं? ऊपर वाले लाइन पे चलते हैं, फिर ये ऊपर वाली लाइन पे ये कितने बन के आ चुके हैं? ये वो आए हैं जिनका फेस कहां पर है मेरे भाई? ऊपर की ओर। अब वो देख लो जो नीचे की तरफ है, यहां से गिनते आओगे ये एक। कोई और बन रहा है? इस लाइन से बनता अगर ये लाइन पूरी होती है ना। नेक्स्ट पे ये 2। कोई और बन रहा है? नीचे आओगे ये 3। कोई और बन रहा है? तो 14 और 3 आंसर कितना होगा? 17। कितने बच्चों का सेम ये आंसर था? ठीक है, शाबाश, कर लेंगे। तो मेरी तरफ से आपके जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त। मेरी तरफ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो दुनिया भर के बन के आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर और अपने रेक्टेंगल्स को खत्म करेंगे, और उसके बाद जो आपके 2022 में एसएससी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन बन के आए थे, इनसे अलग आपके ट्रायंगल्स के स्क्वायर्स वगैरह के, उन सबको हम अपनी एक्सरसाइज में क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।